नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहा हूं कच्चे कोयले के लाल किताब उपाय की। कच्चे कोयले का उपाय इतना ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया कि हर व्यक्ति ने ये सोचा कि अगर राहु संबंधित कोई समस्या आ रही है, शनि संबंधित कोई समस्या आ रही है, मंगल बद हो रहा है कहीं पर, उस केस के अंदर कच्चा कोयला लो, अपने वज़न के बराबर ले लो और उसको जल प्रवाह कर दो और वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, लाल किताब के उपायों में एक ये ख़ास बात रहती है कि ये उपाय आपको फ़ायदा तो करते हैं, लेकिन ये बैकफायर भी करते हैं अगर उपाय गलत हो गया। तो कोई भी जनरल उपाय करने से पहले बहुत सोच समझ कर उपाय करा करिए, क्योंकि कच्चे कोयले का उपाय कुछ सिचुएशंस के अंदर रिकमेंड किया जाता है। मैं वो 2-3-4 सिचुएशंस हैं आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। उसमें भी कोशिश ये करिए कि अगर ऐसा संभव हो तो आप ज्योतिषीय परामर्श लेकर ही ये उपाय करें। ये 3-4 सिचुएशंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन सिचुएशंस में जैसा मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से उपाय आप करा जा सकता है। अदरवाइज आप रिस्क ना लें। पहले ये समझना पड़ेगा कच्चा कोयला है क्या। कोयला लाल किताब उपायों में दो तरह से प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है पत्थर वाला कोयला और एक होता है कच्चा कोयला, जिसे लकड़ी का कोयला भी कहते हैं। जो पत्थर वाला कोयला होता है ये शनि से संबंधित होता है। इसका भी कुछ उपायों में प्रयोग होता है। किसी वीडियो में मैं पत्थर वाले कोयले के कुछ उपाय आपके साथ बात करूंगा जो सेफली किए जा सकते हैं। अब कच्चा कोयला, जिसे लकड़ी का कोयला भी कहते हैं, बेसिकली ये शनि से संबंधित है, क्योंकि लकड़ी जो है वो शनि से संबंधित होती है। लेकिन कच्चे कोयले को प्रोसेस से गुजारा जाता है और इसके लिए आग की ज़रूरत पड़ती है और आग भट्टी में होती है। तो जब कच्चे कोयले को हमने, लकड़ी के कोयले को हमने प्रोसेस से गुजारा, यानी मंगल की आग दी, जो लकड़ी है वो शनि की थी, मंगल की आग मिली, शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बन गया, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हो गया कच्चा कोयला, वो राहु से संबंधित माना जाता है और वो उच्च राहु माना जाता है, क्योंकि जहां पर मंगल और शनि को हमने कंबाइन किया वहां राहु के उच्च रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वहां पर हम कच्चे कोयले का कुछ प्रयोग करते हैं कुछ सिचुएशंस के अंदर। मैं वो सिचुएशन स्पेसिफिक आपसे बात कर रहा हूं। अब पहला उपाय, जब भी राहु खाना नंबर 8 में हो, राहु खाना नंबर 8 में जब भी रहेगा तो आप देख लीजिएगा फिनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा व्यक्ति को रहती है। कर्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत देखी गई हैं। उसकी वजह क्या है? खाना नंबर 8 देखता है उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को। तो जब भी राहु खाना नंबर 8 में आया, अब ये राहु खाना नंबर 8 में दो सिचुएशंस में हो सकता है। बर्थ चार्ट में भी हो सकता है या वर्षफल में भी हो सकता है। अगर वर्षफल में है तो उस वर्ष के लिए वो उपाय किया जा सकता है। उपाय क्या करना होता है? उसके अंदर आप 800 ग्राम कच्चा कोयला ले लें। अगर आपको ये लग रहा है कि राहु की वजह से फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, या अचानक लॉसेस हो रहे हैं, कोई बीमारी है, बीमारी पर इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है कि उस बीमारी का खर्चा झेलते झेलते आप कर्ज में आ गए हैं, कर्ज को पे ऑफ करने के लिए फिर कर्ज लिया, फिर इस तरह से कर्ज बढ़ता गया और इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ता चला जा रहा है, तो समझ में आ जाता है कि राहु खाना नंबर 8 में, और खासकर जब खाना नंबर 8 में राहु वर्षफल में आए तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो आपने क्या करना है? 800 ग्राम कच्चा कोयला ले लीजिए, उसको 8 दिन लगातार जल प्रवाह करना है। और शुरू कब से करना है? उसको गुरुवार से शुरू करिए। 800 ग्राम कच्चा कोयला 8 दिन लगातार जल प्रवाह कर लीजिए। अब बहुत से व्यक्ति अब इस पे कहते हैं कि जल प्रवाह करना संभव नहीं है, तो फिर आप कोई ऐसा धर्म स्थान ढूंढिए जहां पर कच्चे कोयले का प्रयोग हो जाता है। आप वहां पर जाके पहले कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई वस्तु धर्म स्थान में दे रहे हैं, वहां प्रयोग हो जाए तो फिर भी एक ऑल्टरनेटिव की तरह चल जाता है। लेकिन अगर वो प्रयोग ही नहीं हो रहा तो उसका फिर फायदा नहीं होता। तो उस धर्म स्थान में जाकर पहले आप बात कर लीजिए। कई ऐसे धर्म स्थान होते हैं जहां लंगर बनता है, कोयले का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर आप 800 ग्राम कच्चा कोयला 8 दिन तक लगातार दे सकते हैं। वही गुरुवार से प्रारंभ करना है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ये उपाय होगा, जो लाल किताब के नॉर्मल उपायों के रूल हैं। ये पहला केस मैंने आपसे बात करी, राहु खाना नंबर 8। और दोस्तों फिर समझा दूं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में ऐसे मत आइए कि कच्चा कोयला कुछ नहीं समझ में आ रहा, कच्चा कोयला लीजिए। बहुत से व्यक्तियों ने फीडबैक दिया
कि कच्चा कोयला लिया उन्होंने, उसके सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जल प्रवाह करवा दिया, बिना ये देखे कि राहु कौन सी सिचुएशन में है, राहु कैसा है। और कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों, आप काम कर रहे हो सारा राहु से संबंधित, आप ऑनलाइन सेल और परचेज का काम कर रहे हैं और ऐसे केसेस के अंदर कच्चा कोयला जल प्रवाह करा दिया गया, उसका इमीडिएट इफेक्ट भी आता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला, जो कच्चा कोयला है उसमें शनि का समावेश भी है, मंगल का समावेश भी है, और रिजल्टेंट जो आ रहा है प्रोडक्ट वो राहु से संबंधित है। तो बिना सोचे समझे उपाय ना करें। अगर ऐसे केसेस में मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा और आप कंसल्टेशन भी नहीं ले सकते, तो सबसे अच्छा रहता है कि सेफ उपाय किए जाएं। बहुत सारे वीडियोस में मैंने राहु के उपाय आपसे ऐसे भी शेयर किए हुए हैं जिसके अंदर आप सेफ रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक उपाय आपके साथ बात करूं, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बात किया है, आप सफाई कर्मचारी को नियमित तौर पर कुछ ना कुछ पैसे देते रहें, कुछ खाने के लिए दे दें। ये सेफ उपाय है दोस्तों, इसमें राहु आपका ठीक हो जाएगा, कम से कम कोई फायदा नहीं हुआ तो नुकसान नहीं होगा। ये कच्चे कोयले बिना बात के जल प्रवाह कराना, बीमारी नहीं समझ में आ रही, ओके जी कच्चा कोयला लो, उसके सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जल प्रवाह करा दो, और उसका असर ये होता है कि राहु संबंधित लाभ भी मिलने बंद हो जाते हैं। राहु सिर्फ नुकसान नहीं देता, राहु फायदे भी देता है। देखना पड़ता है हर की सिचुएशन में कैसी सिचुएशन है। मैंने कुछ सिम्टम्स आपसे बात करी, अगर कुछ सिम्टम्स मिलते हैं तो सेफ, अगर कंसल्ट कर ले तो बेस्ट है, नहीं तो सेफ उपाय करिए। ये राहु खाना नंबर 8 के लिए। अब इसी तरह से राहु हो खाना नंबर 12 में, और दोस्तों ये उपाय 100% काम करते हैं। अगर आप सही सिचुएशन सही डायग्नोज करके करेंगे तो 100% काम करेंगे। राहु हो खाना नंबर 12 में। अब राहु खाना नंबर 12 में हो तो सबसे पहले ये होता है कि राहु खाना नंबर 12 में बैठकर स्लीप को डिस्टर्ब कर देता है। आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप घट गई, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही। ऐसे में मैंने एक उपाय और सजेस्ट किया हुआ है कि आप लाल कपड़े की एक चौकोर थैली बना लें, मेरे वीडियो में मिल जाएगा मंगल की चौकोर थैली पर। वो चौकोर थैली, उसमें सौंफ भर के रख लीजिए, सिंपल सौंफ भर के रखिए, उल्टे सीधे आइटम मत डालिए उसके अंदर, सौंफ भर के रखिए। उसको आप अपने तकिए के नीचे या ऊंचे स्थान पर एक बोरी बना के रखें, उससे भी नींद की समस्या बहुत हद तक दूर होती है। लेकिन राहु अगर खाना नंबर 12 में हो तो, और बुध के साथ उसका संबंध बन रहा हो, या जेल, कोर्ट कचहरी, पागल खाना, इस तरह से मेंटल सिचुएशन ऐसी हो गई हो कि इंसान को लग रहा है अब मैं बिल्कुल सुसाइडल टेंडेंसीज बन रही हैं, कुछ भी गलत कर सकता हूं, तो ऐसे केसेस के अंदर 1.25 किलो कच्चा कोयला ले लें, 12 दिन लगातार उसको जल प्रवाह करना है। देखिए जल प्रवाह वाला ऑल्टरनेटिव बेटर ऑल्टरनेटिव है। मैंने एक ऑल्टरनेटिव जो मंदिर वाला या धर्म स्थान वाला बताया है वो तब यूज करिएगा जब जल प्रवाह का कोई भी रास्ता आपके पास नहीं है। तो 1.25 किलो कच्चा कोयला रोज लेना है, 12 दिन तक आपने जल प्रवाह करना है। और शुरू कब से करना है? थर्सडे वाले दिन, गुरुवार वाले दिन से शुरू कर ये आप 12 दिन तक लगातार करें, तो इस उपाय का लाभ आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये हुई खाना नंबर 12 की बात। तो 2 सिचुएशन मैंने स्पेसिफिक आपसे बात करी है, राहु खाना नंबर 8 में, राहु खाना नंबर 12 में। अब थर्ड सिचुएशन पे बात करता हूं। आपकी कुंडली में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये सोलर एक्लिप्स हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, या राहु खाना नंबर 1 में है। स्पेसिफिक सिचुएशन, इन सिचुएशंस के अंदर अब ऐसे केसेस में क्या होता है, सूर्य राहु का जब भी कॉम्बिनेशन हो तो सरकार से संबंधित जो भी कोई कार्य करते हैं, हो सकता है आप सरकारी नौकरी में, आपका जो बिजनेस है वो सरकार से संबंधित है, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं आप, सरकार के बिहाफ पर कोई काम करते हैं। कई बार पब्लिक वर्क्स में भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, ब्रिज बनवा रहे हैं, और सरकार से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इवन पेमेंट्स की प्रॉब्लम बहुत बार देखी गई है कि पेमेंट्स की आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सूर्य ग्रहण के उपाय, हालांकि स्पेसिफिक उपाय करने चाहिए, लेकिन एक उपाय आप कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, कच्चा को आप अपने वेट के बराबर, आप वेट देख लीजिए अपना, जितना आपका वेट है उसका 10% कच्चा कोयला ले लीजिए। इसमें 10% आपने कच्चा कोयला लिया, मान लीजिए आपका वेट है 60 kg, 60 kg में 10% यानी 6 किलो आपने कच्चा कोयला लिया। अब इसी तरह से 10% इसमें जौ ले लीजिए। जौ जो है, जिसको बारले भी कहते हैं, वो भी राहु की वस्तु है।
इन दोनों को मिक्स कर लीजिए, मतलब कच्चा कोयला अलग रखेंगे, जौ अलग रखेंगे, लेकिन एक ही दिन दोनों उपाय के लिए प्रयोग होंगे। और उसको आप गुरुवार वाले दिन सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में कभी भी आप उसको एक बार जल प्रवाह कर दीजिए। तो सोलर एक्लिप्स का जो आपको नुकसान हो रहा है, सूर्य ग्रहण से संबंधित आपको नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान भी आपको कम हो जाएंगे। ये तीसरी सिचुएशन मैंने आपके साथ बात करी। पहली सिचुएशन राहु खाना नंबर 8, दूसरी राहु खाना नंबर 12, और तीसरी सिचुएशन अगर आपकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण है या राहु खाना नंबर 1 में है। ये 3 सिचुएशंस पे बात करी। अब चौथी सिचुएशन पे बात कर रहा हूं। चौथी सिचुएशन है जब आपकी कुंडली में मंगल बद हो रहा हो। मंगल बद कैसे हो जाता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बात करी है। अगर मान लीजिए बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन है, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, शुक्र खाना नंबर 9 में है, मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस में जहां मंगल बद हो रहा है और उसका सिग्निफिकेंस, उसकी सिग्निफिकेशंस और सिम्टम्स देख लीजिएगा। मंगल बद होने की वजह से घर में ग्रह कलेश रह रहा है, कोई भी शुभ कार्य पूरा ही नहीं होता, जो भी काम आप करते हैं, जो आप टारगेट लेकर चलते हैं 99 पे जाकर अटक जाता है। हर काम में ऐसा लगता है कि किस्मत कुछ रूठ सी गई है। तो वहां अगर मंगल बद हो रहा है, वहां पर भी उपाय किया जा सकता है कच्चे कोयले का। आप पहले सिम्टम्स देख लीजिएगा, अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उपाय कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आप अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला ले लें और इसको गुरुवार वाले दिन इसको करना, इस उपाय को करना है आपने 8 गुरुवार तक लगातार। कई लोग ऐसा होता है कि बहुत प्रॉब्लम है, किसी एक स्पेसिफिक डे पर उपाय नहीं कर पाते, तो गुरुवार के अलावा आप इस उपाय को शनिवार को भी कर सकते हैं। गुरुवार या शनिवार में से जो आपको ठीक लगे आप उसमें से भी उपाय कर लें, लेकिन गुरुवार प्रेफरेबल है। गुरुवार पे ये उपाय किया जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं उसके। गुरुवार को आपने क्या करना है, 8 गुरुवार तक अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला ले लीजिए और उसको जल प्रवाह करना है। फिर दूसरी बात आ जाती है कि जल प्रवाह का हमारे पास रास्ता नहीं है, तो कोई ऐसा धर्म स्थान जहां पर उस कच्चे कोयले का प्रयोग हो जाएगा, वहां पर जाकर आप दान दे दीजिए। वही 8 गुरुवार आप लगातार ये उपाय करेंगे तो इससे आप देखेंगे कि मंगल बद से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही थी। और दोस्तों क्या होता है कि जब हम जल प्रवाह करते हैं, जल प्रवाह में एक लाभ ये मिल जाता है कि हमें चंद्रमा की मदद मिल जाती है। राहु से संबंधित कोई भी समस्याएं आ रही हो, मंगल बद हो रहा हो, वहां पर हम चंद्रमा का प्रयोग कर लेते हैं। तो जब जल में प्रवाह करते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि जहां पर जल प्रवाह सजेस्ट किया जाए और आपके लिए पॉसिबल है जल प्रवाह करना, तो जल प्रवाह प्रेफरेबल है। अदरवाइज फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन यही होता है कि आप धर्म स्थान में दे सकते हैं, क्योंकि धर्म स्थान भी बृहस्पति से संबंधित माना जाता है और वहां पर जो ग्रहों की नेगेटिव ऊर्जा है वो कम हो जाती है। लेकिन पहली प्रेफरेंस हमेशा जल प्रवाह रहेगी। तो दोस्तों ये उपाय भी किया जा सकता है। इन जनरल ये 4 केसेस मैंने आपसे बात करी। इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप किसी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेकर उपाय कर लें, वो सही है। लेकिन सिर्फ सुनने से, कोई वीडियो देखने से, कहीं पर पढ़ने से ये उपाय इन सिचुएशंस के अलावा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हो सकता है फायदे की जगह आपको नुकसान हो जाए। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रो गुरु विकास मल्होत्रा पर शॉर्ट वीडियोस अपलोड हो रहे हैं रेगुलरली। आप उस चैनल पे भी सपोर्ट दें अपना और उन वीडियोस को देखें। शॉर्ट वीडियोस में ये होता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाती है। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों।